हेलो दोस्त, बात करने वाले हैं आज मुद्रित पृष्ठों की संख्या। कुल पृष्ठों की संख्या 16 है, आप जान सकते हैं। चलिए, अनुक्रमांक जो है पहले आप ना लीजिएगा, फिर उसके बाद नाम ना लीजिएगा, नेम। यहाँ पर देखिए विज्ञान का पेपर जो कि 2022 हुआ था, 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। नोट में लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षा देने वाले होते हैं उनको पढ़ने के लिए निर्धारित है, वही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है निर्देशक में। देखिए, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क और ख एवं ग में विभाजित किया गया है। पहला जो है केमिस्ट्री, दूसरा जो है बायो, तीसरा जो है हमारा फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए, उत्तर पुस्तिका में आप जो पेपर मिलेगा लिखने के लिए, उसमें आपको पहले 15 मिनट पढ़ने के लिए है, फिर उसके बाद लिखना आप इस प्रारंभ करिए। चलिए, तीसरा खंड क्या बोला है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ की प्रारंभ किया जाए, तो नए पृष्ठ की जो प्रारंभ की जाए, मतलब पेज नंबर जो दिया है, जहां से आप नाम लिखते हो वहीं से प्रारंभ करना है, आपको लिखना, वही बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। फिर चौथा पॉइंट क्या बोला है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब पेज नंबर जो सेकंड है उसमें बोला सभी प्रश्न अनिवार्य है। हम लोग देखेंगे कि अनिवार्य है, लेकिन प्रश्न आपको सभी करना है, एक भी छोड़कर मत आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, प्रश्नों को निर्धारित अंक उनके प्रमुख दिए गए हैं। मतलब जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको सभी को कर आना है। चलिए 6वां पॉइंट कह रहा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों के रासायनिक समीकरणों द्वारा की गई है। हमने जो न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है उसमें जो है कि परिस्थापन और कह सकते हैं वियोजन, द्विघात और द्विविस्थापन, ये सब चलिए देखते हैं आया है कि नहीं आया है, उसमें हम देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप सभी लोग। वही जब 6 पॉइंट हमने बताया उसी टाइप का 6 पॉइंट इंग्लिश में दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर 6वां पॉइंट देख लीजिए आप सभी लोग के पेपर जो कि यहाँ पर हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, खंड क पेज नंबर 3 आता है, जो कि खंड क पार्ट ए कर सकते हैं। चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी रखी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो आपको आंसर सही लगे उस पे टिक लगाइए। और एक बात ध्यान रखिए, जो कि आप पेपर देकर आते हैं तो कभी मत मिलाइए। वक्रता केंद्र दर्पण की पीछे अनंत पर ध्रुव पर। आप हमने बोला था फिजिक्स जो है वो 10 तारीख को स्टार्ट होगी। चलिए, खंड क में क्या है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम कितनी होती है। चलिए, ऑप्शन दिया है हीरा में, जल में, कांच में, और 6वां ऑप्शन आप देख लीजिए। चलिए, ऐसे आप सभी ऑप्शन है जो कि दिया हुआ है। खंड पार्ट क में आप कर सकते हैं या खंड क में कर सकते हैं। चलिए और देखिए, जो कि 5वां क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बोला है, 5 ओम प्रतिरोध तार को कांच बराबर टुकड़ों में काटने के प्रत्येक टुकड़ों की प्रतिरोध होगा।
क्या होगा इसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपको सही लगे वही टिक लगा कर आइए। चलिए यहां पर देख लीजिए, ऐसे ऐसे पेपर हुआ है आप सभी लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या विद्युत शक्ति का मात्रक, या कह सकते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। क्या होता है ये आपको 8 में, 9 में, 10 में पढ़े होंगे। चलिए वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन सही हो उससे आप टिक लगाइए। वही दिया है इंग्लिश में, इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इंग्लिश वाला यहां पर दिखा दे रहा हूं। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आए थे। अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है यहां पर ख वाला, वाहनों में उत्तल दर्पण की उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए देखिए क्या है, पहला हो गया, फिर उसके बाद आता है न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं। चलिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु की लेंस की कितनी दूरी पर रखे जिनमें वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है। चलिए देखिए आगे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। चलिए इसके बारे में आप अगर आप किसी चैनल के माध्यम से पढ़ चुके हैं तो आप वहां से लिखिए, अगर स्कूल कोचिंग के माध्यम से पढ़ चुके हैं तो वहां से लिख लीजिए, कोई दिक्कत बात वाली नहीं है। चलिए जो कि अब उसी का दिया है इंग्लिश में, आप देख लीजिए पेज नंबर 6 आता है आप सभी लोग को। देखिए अथवा करके दिया है, एक उत्तल लेंस से वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। मतलब जो वस्तु की आभासी किरण बनता है और समझा कर लिखना है उसको, मतलब उसका कह सकते वर्णन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यल लंबाई तथा ए मोटाई तार की प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई यल 3 तथा मोटाई 3a हो तब प्रतिरोध क्या ज्ञात कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पेज नंबर 7वां, देख लीजिए आप सभी लोग पेपर। श्रेणी क्रम से 3 प्रतिरोधों का जोड़ा जाता है, संयोजन के संतुलित प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। चलिए आप देख सकते हैं इसी का इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में करिए, हिंदी में आता है तो हिंदी में करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आप सभी लोग देख सकते हैं पेपर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 आता है जो आपका आता है। चलिए देखिए क्या आता है, नामांकित आरेख बनाकर विद्युत जानचित्र का सिद्धांत कार्य विधि समझाइए। आपको सिद्धांत कार्य विधि समझाना है, सिद्धांत कार्य विधि आप समझा दीजिए उसको। चलिए अथवा करके दिया है जो कि आप देख सकते हैं, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, जो आता हो उसी करिएगा आप। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक पर कार्य करने वाला बल की दिशा में नियम को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो होता है, जो आपने कहीं से पढ़ा होगा उसको स्पष्ट करना है आपको। चलिए इसी का इंग्लिश में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आता है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 जो आता है खंड ख,
पार्ट बी शुरू होता है। चलिए, जो खंड क है और खंड ख है और पार्ट ए है और पार्ट बी है। अभी जो तक हमने बताया वो फिजिक्स थी, अब जो बताने जा रहा हूं वो केमिस्ट्री आ गई। चलिए, अब इसमें जो आप केमिस्ट्री में किए होंगे तो उसका देखिए पूछा क्या है। पहले में प्रोपेनल है, कौन सा इसमें सही है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, जो सही लगे उसी पे टिक लगाइए। और ख वाला है धातु है, बी है एल है मतलब लिथियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है। जो आपको सही लगे वही करिए। चलिए, ठंडे तनु अम्ल के हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए यहां पर दिया सिलिकॉन, कॉपर, जिंक, कार्बन। जो आपको सही लगे उसी को पहले करिए। चलिए देखिए आगे क्या है, उसी का इंग्लिश में दिया है। पांचवा क्वेश्चन जो है यहां पर देखिए, उसी का इंग्लिश में दिया है धातु है। धातु क्या है उसमें आपको बताना है। बोरान है, लिथियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है। जो भी है आपको टिक सही लगाए होंगे तो सही होगा, अगर आप गलत लगाए होंगे तो गलत होगा। कोई दिक्कत नहीं, मिलाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, वो भी इंग्लिश में दिया है। देखिए क्या दिया है, इंग्लिश वाला देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुण धर्म लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने के विधि तथा उनके गुण धर्म, जो उनके गुण धर्म होते हैं वो लिखना आप सभी लोग को। चलिए, खंड क बोला है ख, देखिए क्या बोला है छठवां क्वेश्चन खंड ख का। देखिए पीएच का मान क्या समझते हैं? शुद्ध जल में, हाइड्रोजन में, आयनों तथा सांद्र क्या होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री में। देख लीजिए आप सभी लोग, इंग्लिश में क्या दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में आता हो तो इंग्लिश में करिए, हिंदी में आता है तो हिंदी में करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। यहां पर देखिए अब जो आ गया है क्लास 9th का, अब आया क्लास 9th का। जो हमने क्लास 9th में जो इस समय 10 का पेपर दे रहे हैं उनके समय तो लॉकडाउन लग गया था, लेकिन अब जो आए हैं क्लास 9 में कोचिंग से या किसी चैनल के माध्यम से पढ़ चुके हैं, तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन के अंतर बताइए। मतलब उनमें क्या बताना है वो देखिए। संतृप्त विलयन आपने पढ़ा होगा और असंतृप्त विलयन आपने पढ़ा होगा। क्लास 9th में जो है कि सेकेंड लेसन में जो है शुद्ध अशुद्ध पदार्थ अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर पूरी डिटेल में बताई गई होगी। चलिए, खनिज तथा में अंतर समझाइए, मतलब खनिज तथा यस्क में अंतर समझाइए। अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ए भी 2 नंबर का, ए भी 2 नंबर का, आप समझ सकते हैं। और चलिए आगे देखिए क्या बोला है, इंग्लिश में दिया हुआ 7वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। ऐसे ऐसे दिया हुआ है इंग्लिश में आप सभी लोग। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए एकदम सिंपल सा आ गया, जो कि हमने 1 महीने पहले न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था। 1 महीने पहले जो कि यहां पर आ गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं वो भी बताइएगा। कार्बनिक यौगिक में संयोजी आबंध आपको बताना है। चलिए, कार्बनिक यौगिक की IUPAC नाम पद्धति, मतलब उसका IUPAC नाम में स्पष्ट करना है, टिप्पणी लिखना है, एक तरह से आप कर सकते हैं, या वर्णन करना या विस्तार में लिखना आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए
ऐसे ऐसे पेपर आए थे जो कि बहुत आसान पेपर है इस समय, इस साल का। चलिए ऐसे करके अथवा करके दिया है, इसमें से कोई जाए एक करिए जाए एक करिए, बात एक ही है। जाए क वाला करिए, जाए अथवा करके दिया जाए वो करिए, जाए ख वाला करिए, जाए अथवा करके दिया जाए वो वाला करिए। अगर ग वाला करिए जाए अथवा करके दिया है वो करिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या 8वां क्वेश्चन जो बोला है यहाँ पर 2 नंबर का, देखिए कितने नंबर का हुआ, 1 2 2 4 6 7 नंबर का हुआ। 7 नंबर का आप लोग करेंगे। चलिए जाए 2 ठो इसमें से करिए, तीनों करना है, एक अथवा करके दिया जाए इसको करिए, जाए इसको। आपको टिप्पणी या विस्तार कर सकते हैं या वर्णन कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश वाला पेपर, इंग्लिश में दिया हुआ वो सब देख लीजिए। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अगर आपने लिखे होंगे तो 7 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है फिर इंग्लिश में दिया है, क्या दिया है देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए खंड ग स्टार्ट होता है जो कि बायोलॉजी, बायोलॉजी जो कि इसमें देखिए क्या दिया है, और जो प्रश्न आया है एक क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा आप सभी लोग को। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास 10 में पढ़े होंगे। चलिए खंड ग जो है पार्ट सी है, 9वां क्वेश्चन, मानव के गुणधर्म सूत्रों की संख्या बताइए। 42 44 46 48 आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं होता है? अंडाशय, अग्नाशय, शुक्रवाहियां और डिंबवाहियां। चलिए और पेज नंबर 13 आता है, 13 जिसको कह सकते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? टीटी, टीआई, TIRR। जो आपको सही लगे उसी को करिएगा आप सभी लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पादपों की एंजाइम कार्य होता है, किसमें होता है वो आप लोग जान सकते हैं। भोजन संवहन, अमीनो अम्ल संवहन और जल संवहन, उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन आप जान सकते हैं। चलिए इंग्लिश में ऐसे दिया हुआ है, ये सब देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए आते हैं जो कि इंग्लिश में ऐसे दिया हुआ आप सभी लोग देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन आता है खंड ग का, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 18 मिनट की बन चुकी है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए ऐसे ऐसे हो गया था, आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए यहीं पर समाप्त होता है जो कि